सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी K9H प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं ज्योग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री से। और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी है, जो कि महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए, राजस्थान का खजुराहो के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? किराड़ू। आप सभी जानते हैं जो राजस्थान का खजुराहो है वे कहलाता है किराड़ू। और जो किराड़ू का मंदिर है ये कहाँ पर है? हाथमा गांव, बाड़मेर। कहाँ पर है? हाथमा गांव, बाड़मेर। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है आपसे हाड़ौती का खजुराहो। क्या पूछा जा सकता है? हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है। बताइए, हाड़ौती का जो खजुराहो है वो कहा जाता है, कौन से मंदिर को कहा जाता है? भंड देवरा के मंदिर को। कौन से मंदिर को कहा जाता है? भंड देवरा के मंदिर को। और जो ये भंड देवरा मंदिर है ये कहाँ पर है? कहाँ पर है भंड देवरा का मंदिर? बारां में है। इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है, राजस्थान का मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो कहलाता है तो भंड देवरा का मंदिर। ठीक है, जो कि बारां जिले में स्थित है। या फिर पूछा जा सकता है कि वागड़ का खजुराहो कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि वागड़ का खजुराहो, बताइए कौन सा मंदिर कहलाता है वागड़ का खजुराहो? तो वो कहलाता है कौन सा मंदिर? अथोड़ा मंदिर, अथोड़ा मंदिर। और ये जो अथोड़ा का मंदिर है ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा जिले में। या फिर पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। या फिर पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का खजुराहो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि मेवाड़ का खजुराहो कौन से मंदिर को कहा जाता है? तो जगत अंबिका मंदिर को, जगत अंबिका मंदिर। और जगत अंबिका जो मंदिर है ये कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, ये कहलाता है मेवाड़ का खजुराहो। तो या तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का खजुराहो कहलाता है, या फिर हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है, या फिर वागड़ का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है, या फिर मेवाड़ का खजुराहो कौन से मंदिर को कहा जाता है और कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो हमारा तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान का खजुराहो। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है किराड़ू का मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए क्या पूछा है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है कौन सी? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। ध्यान देने वाली बात क्या है? क्या पूछ रहा है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो वो है बनास नदी। लेकिन राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है चंबल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में प्रवाहित होने वाली, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो चंबल। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए कि पूर्व राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपको करना है बनास। और राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल। ठीक है, चंबल को जाना जाता है राजस्थान की कामधेनु के नाम से, जबकि बनास नदी को जाना जाता है वन की आशा के नाम से। माही नदी वागड़ की गंगा कहलाती है, आदिवासियों की गंगा कहलाती है, या फिर दक्षिण राजस्थान की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। और जो लूणी नदी है इसे जानते हैं मरुस्थल की गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बनास, बेड़ज, कोठारी किसकी सहायक नदियां है? इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है एग्जाम में कि बनास, बेड़ज, कोठारी किसकी सहायक नदियां है? किसकी सहायक नदी है? चंबल की। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, चंबल। चंबल की कौन कौन सी सहायक नदी है बताइए? चंबल की सहायक नदियां
कौन कौन सी है? एक तो है बनास, ठीक है, इसके अलावा बामणी, काली सिंध, बनास, बामणी, काली सिंध, इसके अलावा पार्वती, मेज और सीप, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये है चंबल नदी की सहायक नदी, ठीक है। और माही की सहायक नदी, माही की है अनास, एराओ, सोम और झाकम। तो वहां पर आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन बना कर दिया जा सकता है कि अनास, एराओ, सोम और झाकम ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सारी जो नदियां हैं ये माही की सहायक नदी है। जबकि लूणी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? गुइया, बांडी, इसके अलावा सुकड़ी और लीलड़ी, मीठड़ी। कौन सी सहायक नदी है? मीठड़ी। या फिर जवाई या फिर शागी नदी, ये सहायक है किसकी नदी? लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। तो वहां पर आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि गुइया, बांडी, सुकड़ी, जवाई ये किसकी सहायक नदी है? तो ये है लूणी नदी की सहायक नदी। जबकि काली सिंध की सहायक नदी कौन कौन सी है? एक तो आहू और परवन, आहू और परवन ये सहायक नदी है किसकी? काली सिंध की, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको नदियां दी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि ये नदी किसकी सहायक नदी है। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि बनास, बेड़ज, कोठारी किसकी सहायक नदियां है? तो ये सहायक नदी है चंबल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या करने वाले हैं कि राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया जाता है? क्या पूछा है? यूट्रिकुलेरिया पाया जाता है, यानी मांसाहारी पौधा ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? ये पूछा गया है आपसे। यहाँ पर फटाफट आंसर दीजिएगा। क्या करने वाले हैं कि राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया जाता है? कहाँ पर, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? तो ये पाया जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? भरतपुर। देख लेते हैं केवलादेव, ये है भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? 1956 में। कब की गई थी? 1956 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वो दिया गया था कब? 1981 में, ठीक है। और रामसर साइट में इसे शामिल किया गया था 1981 में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 1981 में, ठीक है। या फिर विश्व धरोहर की सूची में इसे कब शामिल किया गया? विश्व धरोहर 1985, ठीक है। और जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये साइबेरियन सारस के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन सारस के लिए। और यहाँ पर है जो कि शिव मंदिर भी है जिसे कहते हैं केवलादेव। यहाँ पर कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर। ये जाना जाता है किसके नाम से? केवलादेव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मांसाहारी घास के बारे में आपसे पूछा है, मांसाहारी पौधा, ठीक है। ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। बताइए कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछी गई है। कितनी लंबाई है अरावली पर्वतमाला की? कुल लंबाई। क्या पूछ रहा है? कुल लंबाई पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो 692 किलोमीटर। जबकि राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। देख लेते हैं अरावली। अरावली का जो क्षेत्रफल है वह है 9%। और यहाँ पर जो जनसंख्या है वे निवास करती है 10%। और जो अरावली का विस्तार है राजस्थान में इसका जो विस्तार है वे कहाँ से कहाँ तक है? सिरोही से खेतड़ी तक इसका विस्तार है, ठीक है। और जो अरावली है इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई वो है 692 किलोमीटर, ठीक है।
और राजस्थान में इसकी लंबाई, राजस्थान में इसकी अगर लंबाई आपसे पूछे तो वो है 550 किलोमीटर। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि जो अरावली है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, बताइए। जो अरावली है इसकी कुल ऊंचाई भी पूछी जा सकती है कि कुल ऊंचाई कितनी है अरावली पर्वतमाला की, तो इसकी ऊंचाई है 930 मीटर। ठीक है, या फिर राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, या फिर राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करती है, डेजर्ट मार्च को रोकती है। ठीक है, या फिर धात्विक खनिजों से समृद्ध है, तो अरावली पर्वतमाला। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आने वाले हैं, छपने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान में शिकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है, गोटा उद्योग का, गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध। आप सभी जानते हैं गोटा उद्योग के लिए जाना जाता है खंडेला शिखर। कौन सा स्थान जाना जाता है, खंडेला शिखर। और जो गोटे हैं, गोटा है, इसका जो प्रकार है वे कौन कौन से प्रकार हैं, प्रकार भी दिया जा सकता है, लप्पा, लप्पी, या फिर केरण, या फिर बाकड़ी, या फिर चंपाकली। ये क्या है, सब गोटे के प्रकार। ठीक है, और जो चंपाकली है ये कौन से, जो ये आभूषण है, चंपाकली एक आभूषण का प्रकार भी है, लेकिन कहाँ पर पहना जाता है चंपाकली, तो गले में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके अलावा गोटे का प्रकार भी है चंपाकली। ठीक है, लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी और चंपाकली। तो गोटा उद्योग के लिए जाना जाता है कौन सा शहर, कौन सा स्थान, खंडेला शिखर। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए कि रबी की फसल की कटाई की जाती है, रबी की फसल की कटाई की जाती है, कटाई पूछा जा रहा है आपसे, कौन से माह में की जाती है भाई, तो मार्च और अप्रैल में। ठीक है, रबी की फसल, और इसे जानते हैं उनालू के नाम से। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि उनालू के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है, रबी की फसल। और जो रबी की फसल है ये बोई जाती है, कब बोई जाती है, कौन से माह में बोई जाती है ये, तो ये बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर के माह में। ठीक है, और काटी जाती है, कौन से माह में काटी जाती है ये फसल, तो ये काट ली जाती है मार्च और अप्रैल में। ठीक है, मार्च और अप्रैल के माह में ये फसल की कटाई की जाती है। इसके अलावा रबी की फसल कौन कौन सी फसल होती है रबी की फसल में, जैसे गेहूं, जौ, चना, इसके अलावा सरसों, इसके अलावा मटर, मसूर, अलसी और सूरजमुखी, सूरजमुखी। ठीक है, यहाँ पर आपको फसलों का नाम भी दिया जा सकता है कि मटर, मसूर और अलसी ये फसल है, किसका उदाहरण है, तो रबी की फसल का ये उदाहरण है। ठीक है, तो ये सारी फसलें आती है गेहूं, जौ, चना, सरसों, इसके अलावा मटर, मसूर और अलसी और सूरजमुखी ये आती है रबी की फसलों में। ठीक है, या फिर उनालू के नाम से जानी जाती है, या फिर कटाई कब की जाती है, या फिर कब बोई जाती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए कि भारत में चना उत्पादन में राजस्थान का स्थान है, कौन सा स्थान है, चना उत्पादन में राजस्थान का स्थान आपसे पूछा जा रहा है। चना, चना क्या कहलाता है, दालों का राजा। ठीक है, चने को जानते हैं दालों का राजा। और चने की कौन कौन सी किस्में होती है, किस्म का नाम बताइए। एक तो होती है दोहद येलो, ये दोहद येलो ये चने की किस्म है। इसके अलावा दूसरी होती है सम्राट, सम्राट निम्न में से किसकी किस्म है, तो चने की। ठीक है, और जो चना है इसका जो सर्वाधिक उत्पादन है, चने का जो सर्वाधिक उत्पादन वो कौन से जिले में होता है, तो बीकानेर में होता है। कौन से जिले में होता है, बीकानेर में होता है। और जो चना उत्पादन में राजस्थान का स्थान, चना उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का स्थान है तीसरा, ध्यान रख लेना। और सोयाबीन के उत्पादन में भी राजस्थान का तीसरा स्थान है,
जबकि प्रथम स्थान सरसों और बाजरे के उत्पादन में है राजस्थान का प्रथम स्थान। ठीक है, सरसों और बाजरा इसमें है राजस्थान का प्रथम स्थान। ठीक है, इसके अलावा है जो कि मूंगफली उत्पादन में है राजस्थान का दूसरा स्थान, मूंगफली के उत्पादन में, जबकि प्रथम स्थान है गुजरात राज्य का। ठीक है, और सोयाबीन में और चने में है राजस्थान का तीसरा स्थान। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो आप। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि भारत में चना उत्पादन में राजस्थान का स्थान है तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करने वाले हैं कि बातारी फुलवारी की रचना किसने की। यहाँ पर आपको रचना दी गई है और पूछा गया है कि बातारी फुलवारी की रचना किसके द्वारा की गई है। तो आप सभी जानते हैं बातारी फुलवारी, इसकी जो रचना है वे की है विजयदान देथा के द्वारा। और विजयदान देथा की और रचनाएं बताइए आप मुझे जो विजयदान देथा द्वारा की गई है। विजयदान देथा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, कोई 5 रचना बता दीजिए विजयदान देथा की। एक तो है बातारी फुलवारी, प्रसिद्ध रचना बातारी फुलवारी। ठीक है, या फिर है आलेकू हिटलर। कौन सी? आलेकू हिटलर। इसके अलावा दुविधा, कौन सी? दुविधा। या फिर बापू के 3 हत्यारे, बापू के 3 हत्यारे। कोई भी रचना दी जा सकती है आपको यहाँ से, बापू के 3 हत्यारे। या फिर चौधराइन की चतुराई। कौन सी रचना? चौधराइन की चतुराई। या फिर मारो बदलो। कौन सी रचना? मारो बदलो। या फिर सपन प्रिया, सपन प्रिया। इसके अलावा अंतराल, अंतराल। ठीक है, या फिर लजवंती। कौन सी रचना? लजवंती। या फिर तीड़ो राव, तीड़ो राव। या फिर चरणदास चोर, चरणदास चोर। कोई भी रचना उठाकर वहां पर आपको एग्जाम में दी जा सकती है। ठीक है, तो रट लीजिए ये वाला क्वेश्चन। तो आप इसमें से कोई भी रचना आपको वहां पर दी जा सकती है एग्जाम में। ये विजयदान देथा की प्रमुख रचना है। ठीक है, इसके अलावा जो मेघराज मुकुल है इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका क्या नाम है? सेनानी। ठीक है, सेनानी मेघराज मुकुल के द्वारा की गई थी सेनानी की रचना। इसकी रचना सेनानी। इसके अलावा आप बताइए जो लक्ष्मी कुमारी चूणावत हैं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। कोई 2 रचना बता दीजिए जो लक्ष्मी कुमारी चूणावत की प्रसिद्ध रचना हो। एक तो है माझल रात। कौन सी? माझल रात। ठीक है, या फिर गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा। ठीक है, ये प्रसिद्ध रचना है माझल रात। या फिर गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा। या फिर हुकारो दोसा। कौन सी रचना? हुकारो, हुकारो दोसा। ठीक है, ये लक्ष्मी कुमारी चूणावत की प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा गजबन, ये भी प्रसिद्ध रचना है। या फिर अमोलक वाता, अमोलक वाता। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हुकारो दोसा या फिर अमोलक बाता या फिर माझल रात या फिर गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? या फिर गजबन। तो यह है लक्ष्मी कुमारी चूणावत की रचना। जबकि श्रीलाल नतमल जोशी की जो प्रसिद्ध रचना है वह है एक बेंदनी दो बींद या फिर आबे पटकी। ठीक है, तो यहाँ तो हमारा जो राइट आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। छपने वाला क्वेश्चन परीक्षा में क्या पूछा गया है कि पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का स्थान है दूसरा। ठीक है, द्वितीय स्थान है पशुपालन की दृष्टि से। और पशुपालन की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश
और पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान, और प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए कि निम्न में से पंचपीर में शामिल नहीं है, पंचपीर में कौन से देवता को शामिल नहीं किया गया है। तो पंचपीर में कौन कौन से देवता आते हैं, एक तो आते हैं गोगा जी, बाबू जी, इसके अलावा रामदेव जी, हड़बू जी और मेहा जी मांगलिया। ठीक है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, तेजा जी। पंचपीर में तेजा जी नहीं आते हैं। ठीक है, पंचपीर में आते हैं एक तो बाबू जी, इसके अलावा गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहा जी मांगलिया। कौन से देवता आते हैं, मेहा जी मांगलिया, जबकि तेजा जी पंचपीर में नहीं आते हैं। ठीक है, या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए भाई कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता प्रतिशत है, राजस्थान का पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता कितनी है, 66.1%। ठीक है, 66.1% है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, और पुरुषों की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार कुल पुरुषों की साक्षरता, कुल पुरुषों की साक्षरता बताइए, कुल पुरुषों की साक्षरता कितनी है, तो वो है 79.20%। ठीक है, और कुल महिलाओं की साक्षरता 52.12%। ठीक है, महिलाओं की पूछी जा सकती है कि कुल महिला की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार कुल महिला साक्षरता, तो वो है 52.12%। यहाँ पर कुल साक्षरता पूछी गई है आपसे, तो 66.1%। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो हमारा जो राइट आंसर है वे हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए श्री महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित होता है, कौन से क्षेत्र में आयोजित होता है श्री महावीर जी का मेला। क्या करने वाले हैं, करौली। ठीक है, करौली में लगता है, लेकिन ये बताइए आप जो श्री महावीर जी का मेला है ये कौन सी तिथि को बढ़ता है, तिथि भी तो पूछी जा सकती है वहां पर आपसे, तो बताइए तिथि का नाम। भाई ये तो सभी को पता है श्री महावीर जी का मेला करौली में लगता है, लेकिन कौन सी तिथि को बढ़ता है, तो ये लगता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। कौन सी तिथि को, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। और इस दिन कौन सी जयंती और मनाई जाती है, तो इस दिन मनाई जाती है महावीर जयंती। ठीक है, महावीर जयंती भी मनाई जाती है। हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था। बताइए, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं आपको देखना है आपके कितने राइट निकलते हैं। ठीक है, परीक्षा से पहले तैयारी का आकलन कीजिए कि भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था। 4 ऑप्शन हैं। अगर हम बात करें कि भाटी वंश का जो अंतिम शासक था तो वो था गिरधर सिंह। कौन था, गिरधर सिंह। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में हमें ये नाम नहीं दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन होगा फिर बताइए। कि भाटी वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है गिरधर सिंह, लेकिन ऑप्शंस में गिरधर सिंह नहीं दे रखा है, तो कौन से ऑप्शंस के साथ जाएंगे, जवाहर सिंह। हमारा जो राइट आंसर है क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और भाटी राजवंश की कुल देवी स्वांग्या माता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बताइए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व या फिर साक्षरता या फिर लिंग अनुपात, क्वेश्चन जरूर छपेगा यहाँ से कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जयपुर। कौन सा जिला है, जयपुर प्रथम स्थान पर। दूसरे नंबर पर आता है भरतपुर, और तीसरे नंबर पर भी पूछा जा सकता है तो दौसा, और चौथे नंबर पर आता है अलवर। ठीक है, अब ये बताइए जो जयपुर जिला है इसका जो जनसंख्या घनत्व है वे कितना है,
तो 595, कितना है 595, और भरतपुर का है 503, ठीक है। दौसा का है 476 और अलवर का है 438। यहाँ पर क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम भी पूछा जा सकता है, तो न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है जैसलमेर, और जैसलमेर का कितना है 17, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरे स्थान पर बीकानेर, और बीकानेर का कितना है 78, ठीक है। तीसरे स्थान पर आता है बाड़मेर, और बाड़मेर का कितना है 92, और चौथे स्थान पर आता है चूरू, और चूरू का कितना है 143, ठीक है। न्यूनतम भी पूछा जा सकता है वहां पर, तो यहाँ तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए अर्णोराज ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे कि अर्णोराज ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई है, तो आप सभी जानते हैं आना सागर झील, और जो ये आना सागर झील है ये कहाँ पर है, अजमेर में, जिसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था 1137 में। जबकि जो पुष्कर झील है ये कहाँ पर है, पुष्कर अजमेर में है, जिसका निर्माण माना जाता है कि पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा करवाया गया है या फिर ब्रह्मा जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। फतेह सागर झील आप सभी जानते हैं उदयपुर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, और पुणे निर्माण करवाया था फिर महाराणा फतेह सिंह ने, ठीक है। बाल संबंध झील ये जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण करवाया था बालक राव के द्वारा, ठीक है। आना सागर झील का निर्माण तो अर्णोराज ने, और पुष्कर झील का निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा, मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा, या फिर पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा, ठीक है। जबकि जो फतेह सागर झील है ये उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण करवाया था जयसिंह, ठीक है। और पुणे निर्माण करवाया था फिर फतेह सिंह ने, पुणे निर्माण ये करवाया था महाराणा फतेह सिंह ने, ठीक है, महाराणा फतेह सिंह। जबकि जो बाल संबंध झील है इसका निर्माण करवाया था बालक राव के द्वारा, बालक राव ने। और जो बाल संबंध झील है कौन से जिले में स्थित है, जोधपुर जिले में स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। ये तो कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको कि राजस्थान में सर्वाधिक जो जनजाति है वे कौन सी पाई जाती है, मीणा जनजाति, और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, तो मीणा, ठीक है। हमारा जो राइट आंसर होगा वे बी ऑप्शन हो जाएगा, जनजाति। देख लेते हैं, सर्वाधिक पाई जाती है पहले स्थान पर मीणा, और दूसरे स्थान पर पाई जाती है भील जनजाति राजस्थान में, तीसरे स्थान पर गरासिया जनजाति, कौन सी जनजाति, गरासिया, और चौथे स्थान पर पाई जाती है राजस्थान में शहरिया जनजाति, ठीक है। और पांचवें स्थान पर डामोर जनजाति, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन के राजस्थान में जो सर्वाधिक जनजाति है वह पाई जाती है मेणा जनजाति, और मेणा जनजाति सर्वाधिक निवास करती है जयपुर जिले में, और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बताइए कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी। चारों ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, तो देखो कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी, 1 अक्टूबर 1964 को, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारे क्या करने वाले हैं, बी ऑप्शन, राजस्थान। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसकी जो स्थापना है वे की गई थी 1 अक्टूबर 1964 को, ठीक है। और जो इसका मुख्यालय है वे रखा गया था जयपुर, इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था, जयपुर, ठीक है। और आप ये बताइए कि राजस्थान में सर्वप्रथम है जो कि रेल बस की
शुरुआत कब की गई थी, कौन से सन में की गई थी। रेल बस सेवा शुरू राजस्थान में सर्वप्रथम, क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ पे भी कि राजस्थान में सर्वप्रथम रेल बस सेवा शुरू की गई। रेल बस सेवा शुरू की कौन से सन में शुरू की गई थी, 1994 में। और कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी ये, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक। मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम रेल बस सेवा शुरू की गई थी 1994 में, और कहाँ से कहाँ तक, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है यहाँ पर, बी ऑप्शन, ठीक है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19। बताइए कि वनों को कितने भागों में बांटा गया है। राजस्थान में कितने भागों में बांटा गया है वनों को, 3 भागों में। कौन कौन से भागों में बांटा गया है बताइए ना। एक तो बांटा गया है आरक्षित वन, ठीक, आरक्षित वन, सुरक्षित वन, सुरक्षित वन या फिर संरक्षित वन, संरक्षित वन या फिर अवर्गीकृत वन। इस प्रकार से राजस्थान में जो वन है उनको 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, सुरक्षित संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ठीक है। यहाँ पर यही पूछा गया है कि वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बताइए कि कजली तीज राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है। कजली तीज किस क्षेत्र में या फिर कौन से जिले में मनाई जाती है, या फिर पूछा जा सकता है कौन सी तिथि को मनाई जाती है। तो पहले देख लेते हैं कजली तीज। ये जो कजली तीज है, कजली तीज या फिर बड़ी तीज या फिर बूढ़ी तीज या फिर दिया जा सकता है सातुड़ी तीज, ये कहाँ पर मनाई जाती है, बूंदी में, ठीक है। ये सारी तीज मनाई जाती है कहाँ पर, बूंदी में। कौन सी तिथि को मनाई जाती है ये सारी तीज, ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, तिथि भी याद कर लीजिए। ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज, ठीक है। जबकि जयपुर में कौन सी तीज मनाई जाती है, छोटी तीज। जयपुर में मनाई जाती है छोटी तीज, छोटी तीज। और छोटी तीज का ही दूसरा नाम है, इसे बोल सकते हैं हरियाली तीज या फिर बोल सकते हैं श्रावणी तीज, श्रावणी तीज। और ये कौन सी तिथि को मनाई जाती है, श्रावणी तीज। बताइए कब मनाई जाती है। जयपुर में जो छोटी तीज का त्योहार है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है। तो वहां पर आपको हरियाली तीज भी दी जा सकती है कि हरियाली तीज का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, या फिर कौन सी तिथि को मनाया जाता है, या फिर श्रावणी तीज कौन सी तिथि को मनाई जाती है, या फिर छोटी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है। तो ये मनाई जाती है जयपुर में श्रावण शुक्ल तृतीया को, जबकि बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज ये मनाई जाती है बूंदी में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, कजली तीज राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है, तो बूंदी, ठीक है। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके लिए। तो आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।